अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, कुछ दिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया दो भाइयों के साथ। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, यकीनन आपने देखी होंगी, जिसमें देखा जा सकता था कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर दो भाइयों के साथ बहुत ही नामुनासिब सलूक किया गया, जबकि उनकी वालिदा जो कि शलवार कमीज़ में उनको मुसलसल डिफेंड कर रही थी और अपने बच्चों के ऊपर लेट कर उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। और पुलिस का जो रवैया था उनके साथ वो इतना ख़तरनाक किस्म का था, जिससे साबित हो रहा था कि पता नहीं शायद कितनी बड़ी वारदात की है इन दोनों भाइयों ने, या क्या मामला हुआ है जो इनके साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। तो वो मामला असल में है था क्या, और वो दोनों भाई थे कौन। आपको पता होगा कि वो बरतानवी सिटीज़न थे और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। तो जनाब, ये फैमिली जो है, इनके साथ ये वाक़या जब पेश आया है तो हकीकत में ये मुआजरा क्या था। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से अलग अलग अपने अकाउंट से जनाब पोस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो सख्त से सख्त एक्शन ले, क्योंकि जहाँ देखो मुस्लिम्स के साथ इस तरह का नामुनासिब सलूक आए दिन आपको दिखाई देता ही रहता है। तो जनाब, लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया और देखते ही देखते ये वीडियोस इस वक्त मिलियंस में जनाब वायरल होना शुरू हो गई और इतने ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर गम गुस्से का इजहार किया और लोगों ने ये डिमांड की कि बरतानवी हुकूमत को अब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि असल में ये मामला क्या था, असल में मामला तो था कि एयरपोर्ट पे एक मामूली सा झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के नतीजे में एक ग्रुप ने पुलिस को कॉल कर दी और जब पुलिस आई है तो उन्होंने इनके साथ जो सलूक किया है वो ऐसे किया है जैसे ये कोई दहशतगर्द होते हैं। और दूसरा भाई जो कि सामने बैठा इसकी वीडियो बना रहा था, उसको भी उन्होंने नीचे गिराकर इस तरीके से लिटा लिया कि जैसे उसने भी पता नहीं कितनी बड़ी वारदात की है, बिना इनका मौक़िफ़ जाने, बिना इनसे पूछे कि मामला क्या है। ये खातून जो है, जो कि इनकी वालिदा हैं, वो इनके तरले डालती रहीं और इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इस सारा मामला क्या था, एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग ये देखिए और आप खुद ही सुन लीजिए कि इस पूरे के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको तमाम वो डिटेल्स दी गई हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की तरफ से दो ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों अमाद और फाहिर के ऊपर होने वाले पुलिस तशद्दुद की वीडियोस न सिर्फ बरतानिया बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं और अब तक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग वो वीडियोस देख चुके हैं, जिनमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से मैनचेस्टर पुलिस के एटलीस्ट 5 पुलिस ऑफिसर्स जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट के अंदर दो भाइयों को बुरी तरह मार रहे हैं और उसके अलावा एक तीसरा उनके साथ कलीग है, उसको भी उन्होंने ज़मीन पर लिटा कर मारा। और इस पूरे अमल के दौरान दोनों भाइयों की जो बूढ़ी माँ है, शलवार कमीज़ जिन्होंने पहनी हुई है, वो पुलिस के आगे वो बग कर रही हैं, वो उनके आगे इल्तिजा कर रही हैं कि उनके बेटों को ना मारा जाए, लेकिन पुलिस ने एक मौका पर उनको भी असॉल्ट किया। लेकिन जो वीडियोज़ अभी तक जो वायरल हुई हैं, 3 वीडियोज़ सामने आई हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं, जो हर एंगल से ये ज़ाहिर करती हैं कि किस तरह से मैनचेस्टर की पुलिस ने अनप्रोफेशनली और गैर कानूनी और गैर इंसानी तरीके से उन भाइयों को मारा। इस हवाले से बहुत सारे सवालात सामने आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो जिन वीडियोज़ में उन भाइयों को मारा जा रहा है उससे पहले क्या हुआ। हमारी बात हुई है जो दोनों भाई हैं उनके साथ, लेकिन वो उन्होंने जियो न्यूज़ को ये बताया कि उनको वकीलों की तरफ से ये एडवाइस मिला है कि वो इस स्टेज पर इस हवाले से कोई कमेंट ना करें, चूँकि अब ये बहुत हाई प्रोफाइल और कॉम्प्लिकेटेड केस बन चुका है। दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ ज़राए हैं हमारे पास उनकी फैमिली के अंदर, उनसे भी हमारी बात हुई है। दोनों भाइयों ने अब अपने एक वकील को अपॉइंट किया, अहमद याकूब, जिन्होंने जियो न्यूज़ से बातचीत की है। अहमद याकूब ने यह कहा है कि वो जो अब भाइयों का केस लड़ रहे हैं और ये कि उनकी डिमांड ये है कि जो विक्टिम फैमिली है, जो भाई हैं, उनको पाकिस्तानी भाई हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाए। जो पुलिस ऑफिसर पूरे असॉल्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको ना सिर्फ ये कि सस्पेंड किया जाए, उनकी जो पुलिस जो मुलाजमत है वो ख़त्म किया जाए और पुलिस उन ऑफिसर्स को ख़ुद चार्ज करे, उनको अरेस्ट करे, चार्ज करे और उसके बाद उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो। और उसके साथ साथ उनकी अब डिमांड ये है कि जो दो भाई हैं उनको पूरी उम्र के लिए उनको मेंटल स्कार्स पहुँचे हैं, उनको डैमेज हुआ है, उनको कंपनसेशन दी जाए, उनको जस्टिस दिया जाए। और कंपनसेशन के अलावा वो अब पुलिस से माफ़ी का मुतालबा भी कर रहे हैं, पब्लिक अपॉलॉजी पूरे ख़ानदान से और भाइयों से। लेकिन अहमद याकूब भी ये कह रहे हैं कि वो जब तक वो फुटेज नहीं देख लेते, जो इन वीडियोज़ से पहले का फुटेज है, वो कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो ज़राए से बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि जो दोनों भाई हैं अमाद और फाहिर और उनके 2 कज़न्स, वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे अपनी मां को रिसीव करने। जो कतर की एक जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उससे वो आ रही थी
बाज़ फैमिली ज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो इससे पहले कोटली आज़ाद कश्मीर में थी, उनकी माँ वो वहाँ पे अपने रिलेटिव्स को विज़िट कर रही थी। ओरिजिनली फैमिली का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन जो अमाद और फ़ाहिर हैं वो ब्रिटिश बॉर्न हैं। उन्होंने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली थी कतर के लिए, और कतर से जब वो मैनचेस्टर की तरफ आ रही थी तो रास्ते में जो ऑन बोर्ड उनकी वहाँ पर एक जो 2 अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट ये है कि वहाँ पर एक फ़ीमेल पैसेंजर थी जिनकी उनसे तल्ख़ कलामी हुई और उन्होंने अमाद और फ़ाहिर की माँ को रेशियली अब्यूज़ किया, यानी उनको जो पाकिस्तानी, एशियन और मुसलमान होने की बुनियाद पर उनको गालियाँ दी। एक दूसरा अकाउंट ये है कि जो फ़्लाइट के दौरान एक अरब पैसेंजर था उनके साथ उनकी तल्ख़ कलामी हुई। लेकिन जब वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुँचे तो इमिग्रेशन से पहले, जहाँ पर इमिग्रेशन के बाद जब ट्रॉलीज़ लेकर वो अपना सामान कलेक्ट कर रहे थे, उस स्टेज पर उनकी वहाँ पर जो ट्रॉली है वो एक पैसेंजर को, जो एल्डरली जो बूढ़ी खातून है, उनकी ट्रॉली एक पैसेंजर को लगी, जिसके बाद उनकी तल्ख़ कलामी हुई। और जब वो बाहर निकली इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अपना सामान लेकर, तो उन्होंने अपने बेटों को बताया कि फ़्लाइट के दौरान और एयरपोर्ट पर उनकी किस आदमी से तल्ख़ कलामी हुई, जिस पर उनके बेटों ने, जो पैसेंजर थे, उनको कन्फ्रंट किया और उनसे कहा कि उनकी माँ से बदतमीज़ी क्यों की गई, जिसके बाद वहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। जो एक वहाँ पर जो एक सोर्स है उनके फैमिली के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि जो पैसेंजर था उनका और भाइयों का वहाँ पर आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ा, और उन्होंने तकरीबन एक ऐसी स्टेज आई कि जहाँ पर वो फिज़िकली एक दूसरे पर हमला करने की सिचुएशन में थे। लेकिन वो मामला वहीं पर रफा दफा हुआ। उस पुलिस ऑफिसर ने, उस पैसेंजर ने फिर पुलिस को कॉल की, पुलिस मौका पर पहुंची और उन्होंने वहाँ पर जो दोनों भाई हैं उनसे इस हवाले से बातचीत की। और एक भाई को उन्होंने, जब पुलिस का और उनका आर्ग्यूमेंट बढ़ा, तो एक भाई को उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, जिसने स्लाइट रेजिस्ट किया। लेकिन वो रेजिस्टेंस के दौरान ही पुलिस ने उस पर पहले भी वहाँ पर एक अकाउंट, ये रिलेटिव बता रहे हैं कि वहाँ उनको पुश किया, उनको दीवार से लगाया, उन पर तशद्दुद किया, जिसके बाद ये मामला वहाँ से बढ़ा और वो वहाँ से बाहर निकल आए। वो पुलिस से जो तक 3 पुलिस वाले मौजूद थे, वो उनसे वहाँ निकल कर उस एरिया में आए जहाँ पर मज़ीद आर्म्ड पुलिस पहुँची। और उसमें देखा जा सकता है कि फिर टेज़र गन्स हैं पुलिस के पास, उनके पास मशीन गन्स हैं, और वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े दहशतगर्दों से डील कर रहे हैं। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि वो बता रहे हैं पुलिस को कि हाँ, अनआर्म्ड सिविलियंस हैं, हमें इस तरह से आप ट्रीट ना करें। लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया और एक वहाँ पर जो फ़ाहिर है वो फिल्मिंग कर रहे हैं, और सिर्फ फिल्मिंग करने की बुनियाद पर पुलिस ने उनको स्प्रे किया और ज़मीन पर लिटा कर मारा। और जो मेन सस्पेक्ट है, जो मेन करैक्टर है अमाद, वो देखा जा सकता है कि पुलिस ने उनको ज़मीन पर लिटाया, जबकि वो बिल्कुल वहाँ पे उस वक्त मुकम्मल तौर पर वो न्यूट्रल हो चुके थे। लेकिन ज़मीन पर लिटाकर पुलिस ने उनके मुंह पर किक्स मारी, उनके ऊपर जो घुटने से उनके ऊपर अटैक किया, और उनके ऊपर खड़ा हुआ पुलिस वाला और बार बार उन पर तशद्दुद करता रहा। उनके जो वकला का ये कहना है कि इस हवाले से वो पूरा पुलिस से उन्होंने कह दिया कि एयरपोर्ट का फुटेज उनके हवाले करें, ताकि वो असरटेन कर सकें कि इससे पहले क्या हुआ था। और इसके अलावा जो मुकामी कम्युनिटी है, उन्होंने लास्ट नाइट वहाँ पर जो ये वाक़या होने के बाद वहाँ से जो पुलिस ने जो भाइयों को अरेस्ट कर लिया, और ज़राए के मुताबिक जो रास्ते में भी भाइयों के ऊपर उन्होंने जो पुलिस वैन थी उसमें उन पर टॉर्चर किया। लेकिन वहाँ पर लास्ट नाइट तकरीबन 600 अफराद ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया मांचे जो राशदल पुलिस स्टेशन है उसके बाहर, जिसके बाद पुलिस ने यह फैसला किया कि यहाँ पर जो कम्युनिटी एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके बाद भाइयों को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। उसके फ़ौरन बाद वो वहाँ पर मकामी हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल के बाद वो पुलिस स्टेशन ही गए हैं लास्ट नाइट कि वो पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा सकें, जो अभी तक वो नहीं करा सके। लेकिन उनके वकला का ये कहना है कि आज फिर वो कोशिश करेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ असॉल्ट का मुकदमा दर्ज कराते हुए उसकी गिरफ़्तारी का मुतालबा करें। उसके साथ साथ जो दोनों भाई हैं वो अब उनके वकला के मुताबिक अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चूँकि उनको जो सीरियस हेड इंजरीज़ आई हैं, और वो जो न सिर्फ ये कि हेड इंजरीज़ आई हैं बल्कि उनके वकला का कहना है कि वो जो शदीद ट्रॉमा है वो उससे गुज़र रहे हैं। और इस हवाले से वो जो जुमे के दिन और वीकेंड्स पर मुख्तलिफ प्रोटेस्ट और इस हवाले से जो उनको इंसाफ के उसूल के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स अब प्लान की गई हैं। जी, तो आपने सुना और अब आपको मज़ीद बताएंगे कि बरतानी हुकूमत के सदर जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ का एक्शन ले लिया है और उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा है कि मैं इस चीज़ पर दिली तौर पर शर्मिंदा हूँ और मैंने देखा आप लोगों के जज्बात और फीलिंग्स को
कि किस तरीके से आप सभी लोगों ने इस वीडियोस को देखा। हाँ, मैं इस मामले में पूरी इंक्वायरी करूँगा, हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे असल में ये मामला है क्या। I've seen the footage. For that reason, I do understand the public concern. Obviously, action has now been taken in relation to the suspension of an officer. The Home Secretary is already having those discussions with the Mayor of Manchester, made sure that she's kept updated on developments. Obviously, there's a process now that will go into place, but I completely understand the public concern. जनाब, इसका नोटिस ले लिया गया है। आगे इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त होती है, फिलहाल इसमें टाइम लगेगा, इसकी इंक्वायरी हो रही है। आखिर पुलिस ने ऐसा सलूक क्यों किया, इसके पीछे असल मामला क्या था, हक़ाइक़ क्या थे, वो भी जल्द आपके सामने आ जाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।